जय हिंद दोस्तों। आइए क्लास शिवांग क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आइए मैं आज का मेरा एक्सरसाइज नंबर है 1B। जैसे कि आपको मैंने कल पढ़ाया था परिमेय अपरिमेय के बारे में समझाया था। परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। इस पे मैंने बहुत सारे हम लोगों ने क्या किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। आइए अगला एक्सरसाइज हमारा इसी में है 1B। 1B के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला हमारा उसी में एक पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है निम्नांकित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को धीरे से समझेंगे, है ना। आइए सबसे पहले हमारा है कि सत्य और असत्य क्या होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर निम्नांकित निम्न निम्न नांकित निम्नांकित निम्नांकित कथनों कथनों निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य सत्य अथवा असत्य बताइए बताइए सत्य अथवा असत्य बताइए। जैसे कि इसमें नंबर लिखा हुआ, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, जैसे कि लिखा है कोष्टक 1/4/5 क्लोज कोष्टक प्लस इसमें लिखा है -4/5 इक्वल टू -8/5 कोष्टक क्लोज। ये क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। तो आइए इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, जानेंगे ये सत्य है या असत्य है। क्या इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है? अगर आंसर आ रहा है तो ये सत्य होगा, यानी सही बात होगी, है ना। अगर ये इसे सॉल्व करने के बाद ये आंसर नहीं आ रहा है तो ये बात कैसी होगी दोस्तों? असत्य होगी, है ना, गलत होगी। आइए तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको लिखना है 4/5 ऐसे लिख लेंगे जैसे एज इट इज लिखा हुआ है। इसको आपको मैंने कल चिन्ह समझाए थे दोस्तों, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। आइए सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों माइनस माइनस इक्वल में क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। अगला प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है? माइनस होता है। पहला माइनस दूसरा प्लस तो क्या होगा दोस्तों? तब भी माइनस होगा। अगर प्लस आ जाए दोनों तो क्या होगा? इक्वल में प्लस होगा दोस्तों। ये हमारे साइन जो होते हैं वो चलते हैं। आइए तो हम क्या करेंगे, इन साइनों को उपयोग करके इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। आइए देखिए मैंने बताया दोस्तों प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है? माइनस बनाता है। जैसे लिखा है प्लस माइनस क्या होता है? इक्वल टू माइनस होता है। तो हम दोस्तों यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस लिख लेंगे। 4/5 जैसे लिखा हुआ जैसे लिख लेंगे दोस्तों। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करके ये आंसर लाना है। अगर ये आंसर आ रहा है तो हमारी बात कैसी होगी? सत्य होगी। अगर इसे सॉल्व करने के बाद आंसर ये नहीं आ रहा है, कोई अदरवाइज आ रहा है, तो बात हमारी कैसी दोस्तों होगी? असत्य होगी। आइए तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें डिनोमिनेटर जो हमारा हर है वो कैसा है दोस्तों? सेम है। तो हम क्या करेंगे, 5 को एक बार एलसीएम ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर जैसे -4 लिखा है तो -4 दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को बहुत सारा डाउट रहे, सर आपने तो माइनस माइनस प्लस बताया लेकिन आप तब भी माइनस लिख देते हो, ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सारी सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे 5 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, आप सेम ऐसे ही लिख लेना है। आगे माइनस का 4 और माइनस का 4, लेकिन दोस्तों जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे किसके दोस्तों? माइनस के। जुड़ जाएंगी वैल्यू लेकिन रहेगी किसकी? माइनस की दोस्तों। आइए 4 और 4 कितना होगा? 8 होगा, लेकिन रहेगा दोस्तों किसका? माइनस का। तो ये बात तो हमारा आ रहा है निकल के, यानी इसको सॉल्व किया ये आंसर आया, है ना। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। तो ये बात कैसी होगी दोस्तों? सत्य होगी। क्या होगी दोस्तों? सत्य होगी। ठीक है ना। ऐसे ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोष्टक -6/7 +6। अब ये कह रहा है कि परिमेय 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 संख्या नहीं है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, कल बताया था आपको, डिटेल में समझाया परिमेय कौन सी होती है दोस्तों और अपरिमेय कौन सी होती है। तो आइए एक बार हम क्या करेंगे, इसमें वही आपको पता है कि कोई एक संख्या दे दी, उसमें से आपको ये छांटना ये परिमेय है या नहीं है, अपरिमेय है या नहीं है ना। आपको ये सीखना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। तो आइए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें इसे क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी इसे प्रूव करना है कि ये परिमेय है या नहीं है। तो आइए दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इधर कर देता हूं दोस्तों, देखिए आप
इस नंबर को मैंने यहाँ पे लिख लिया 6/7 प्लस जैसा लिखा है 6। अब दोस्तों इससे पहले करना क्या है, या तो आप क्या करो इसके बन कर लो, इसके नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, है ना। एलसीएम लेने का तरीका भी बता रखा उसमें। आइए, तो मैंने कहा वन का इससे 6 में करोगे तो माइनस का 6 दोस्तों, 7 का इसमें करोगे तो प्लस 42, कितना आ जाएगा 7×42 दोस्तों 42। 7 का एकम करोगे 7 एकम 7 बराबर 42 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों बताइए, कितना बचेगा 36, कितना बचेगा दोस्तों 36। अब होगी सर 36 तो माइनस का होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है बड़ी और छोटी माइनस की है, तो हम क्या करेंगे इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो बड़े आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और इसके नीचे कितना है 7 लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या कहोगे, ये प्रमेय है कि अप्रमेय है, ये बात कैसे, ये दोस्तों क्या है प्रमेय है, क्या ये प्रमेय है, लेकिन ये कह रहा प्रमेय नहीं है, तो ये बात कैसी है, गलत है ना, क्या है दोस्तों, गलत है, क्या है गलत, गलत, ठीक है ना दोस्तों, यानी इसे हम गलत कहते हैं और इसे बोलेंगे असत्य, क्या बोलेंगे दोस्तों, असत्य। बताइए समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेते हैं जो जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, मैं आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, है ना दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं, और क्वेश्चन को आगे लिखते हैं हम, देखिए आप लोग, इसको हटा देता हूं मैं, इसके और इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं दोस्तों। आइए, जैसे कि इसको आइए दोस्तों, आइए देखिए, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिखा हुआ है दो परमेय संख्याओं को, ये कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये कह रहा है कि सर, अब आप समझिए दोस्तों, क्या समझना है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है, दो परमेय संख्या लीजिए, उनके क्रम जोड़ने पर या बदलने पर योगफल वही रहता है। मैंने कोई परमेय संख्या ले ली दोस्तों, क्या ले ली, 1/2 ले ली, ठीक है ना दोस्तों। आइए, अब 1/2 ले ली मैंने, एक और ले ली 1/2, ठीक है। अब इसका योगफल बता रहा तो प्लस कर लिया दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, इनकी क्रम बदल दीजिए तो योगफल वही रहता, तो ठीक बात है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 1/2 आगे लिख दूं, 1/2 पीछे लिख दूं, इसका क्रम बदल दिया, पीछे वाले को आगे, आगे पीछे को लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर 2 जोड़ोगे, 1 से 1 कट गया, नहीं 1। तो यानी ये सही बात है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम, अगर क्रम बदल दिया जाए तो योगफल वही रहता है, उसका योगफल क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ये बात कैसी है दोस्तों, सत्य है, कैसी है, सत्य है ना, क्योंकि आंसर तो वही आने वाला है, आगे करो या इसको पीछे कर लो, बात तो वही है। तो ये कह रहा है कि दो परमेय संख्याएं अगर उनका क्रम बदल दिया जाए, उसको आगे कहीं पीछे लिख दिया जाए, तो उसमें मतलब चेंजमेंट आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, तो आंसर वही हमारा निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। आगे अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, अगला चौथा कह रहा है, तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। अगर तीन संख्या कोई ऐसी परमेय लीजिए जिसका योगफल परमेय नहीं होता है, तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे 1/2 ले लिया, यहाँ भी 1/2 ले लिया, यहाँ भी 1/2 ले लिया, ठीक है ना दोस्तों। आइए, अब मैंने क्या किया, इसको 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले को जोड़ लिया, 3 हो गया दोस्तों। अब ये कह रहा है कि परमेय नहीं है, अगर हम इसे पॉइंट में ले जाएंगे तो क्या दोस्तों आएगा, तो यानी 1 बन जा 1, यहाँ पे जाएगा 5 जाएगा दोस्तों, यही तो आएगा। अगर मैंने बताया बेटा दोस्तों, अगर पॉइंटों में कोई भी नंबर आए, अगर पूर्ण कट जाए, कहने का मतलब ये समझ रहे हो, यानी टोटल अगर कट रहा है तो वो तो परमेय है, ठीक है। और जो नहीं कट रहा है, यानी बार बार चल रहा है, निकल रहा है, बार बार, यानी बंद ही नहीं हो रहा है कटना, तो वो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, अपरमेय, है ना। देखिए, तो ये संख्या क्या हो गई बेटा, सत्य हो गई, यानी क्या है, ये परमेय ये भी है ना, वो तो गलत बता रहा है, हो ही नहीं सकता, लेकिन है, तो ये बात कैसी है, असत्य है, ठीक है, असत्य है, सॉरी। अगला ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, हम इसको हटा देते हैं। आइए देखिए, इसको हटा देते हैं, मैं आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, बाहर की सारी चीजें धीरे धीरे हम समझेंगे, है ना, पहले धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, फिर अपना कोर्स भी कंप्लीट करते चलेंगे। आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि निम्नांकित
निम्न निम्नांकित दोस्तों निम्नांकित परिमेय निम्नांकित परिमेय परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को जोड़कर 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 बताइए बताइए निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल योगफल परिमेय संख्या है योगफल परिमेय संख्या है। आगे कह रहा अथवा अथवा नहीं है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन समझिए दोस्तों क्या कह रहा है। पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे लिखा है इसका पॉइंट 1/3/4 लिखा है कोष्टक और इसमें लिखा है 3। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं दोस्तों, इसके बाद सॉल्व करता हूं मैं। -1 और -1 और -2/3। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाते हैं। पहले क्वेश्चन को पहले समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो हमें दिया गया है इसको और लिखा है वहां पर जोड़ का निशान लगाना है, यानी प्लस का निशान लगाना है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करने के बाद देखेंगे ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, जैसे जैसा लिखा है तैसे लिख लीजिए। लिख लिया, और की जगह लगाना क्या, प्लस। प्लस लगाना बेटा, क्या लगाना है दोस्तों, प्लस। और 3 ऐसे ही, सॉरी आगे देखिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जब इसमें करोगे तो -3 ऐसे 12, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे ही 4 इक्वल टू 12 में से 3 गया दोस्तों, कितना बचेगा बोलिए, 9 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 9/4। ये बात कैसी है, अगर मैं इसे काटेंगे दोस्तों, अगर मुझे काटना है 9/4 लिखा है, इसको काटना क्या पूरा कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बार गया, एक बच्चा पॉइंट बढ़ाया, 0 लगा दी। जैसे कि आपको समझ में नहीं आया तो आसानी से आपको काट के बता रहा हूं। आपने इसको लिखा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गया कि नहीं गया दोस्तों, ठीक है। 9 में से 8 गया, बचेगा, एक पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ा दिया यहाँ पे। फिर 4 दूनी 8, ठीक है ना दोस्तों, 8 बचा, यहाँ कितना 2 ही बचा दोस्तों, आपने 0 बढ़ा दिया, कितना 5 बार कट गया, यानी पूरा 5 को 20 पूरा कट गया। कटेगा कि नहीं कटा, तो यानी अब आंसर पॉइंटों में निकालना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2.25। तो ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण कट गई है। क्या कटी बेटा, टोटल नंबर कट गया है। अगर यही संख्या नहीं कटती, बार बार 2 2 निकलते या 3 निकल गए, 3 4 कोई ऐसा नंबर निकलता, तो ये परिमेय संख्या परिमेय ना होके अपरिमेय हो जाती। क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय। समझ में आया होगा। आइए ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ये तो क्या होगी दोस्तों, परिमेय होगी, इसको हम लिख देंगे परिमेय। क्या लिखना है दोस्तों, परिमेय संख्या, ठीक है। आइए इसको ऐसे ही करना है। देखिए इसमें -1 लिखा है, लिख लेंगे जैसे लिखा बेटा, और की जगह क्या लगाना, प्लस, -2/3। आइए इसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए मैंने बताया माइनस का ऐसे ही 1 लिखना है, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है सेम लिख लो। प्लस और माइनस दोस्तों क्या होता है, देखो चिन्ह पे आते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। चलो माइनस लिख लेंगे, 2/3 लिख लेंगे। बताइए, मैंने बताया 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 एकम 3, -3 -2/3। अब आइए माइनस का 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये दोस्तों पॉइंटों में ही जाती जाएगी संख्या, किसमें जाएगी, पॉइंटों में। ये बंद नहीं निकलना, बंद नहीं होगी, नहीं तो आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये लिखा माइनस का 5 कितना लिखा है, 3 लिखा है। इसको देखिए आप, जब इसको डिविजिबल करोगे यानी इसको भाग दोगे आप, तो इसको -5 यहाँ लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखना होगा। इनसे भाग दोगे यानी एक बार जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, एक बार गया, इसमें घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। अब काटोगे तो यानी 6 × 18 यानी 8 कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा, यानी 6 बार गया।
2 बच्चा दोस्तों, फिर 0 बढ़ाओगे फिर 20 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर वही आता है, क्योंकि ये दोस्तों कटती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, ये बार बार 3 बार बार 3 बार बार 3 निकलता रहेगा, है ना दोस्तों, 6 ही निकलेगा, 1.66 से ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, अपरमेय है। क्या है ये, परमेय संख्या नहीं है, समझ में आया होगा, है ना। देखिए तो इस संख्या को हम क्या लिख देंगे, ये परमेय नहीं है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ये परमेय नहीं है, ये परमेय नहीं है। परमेय संख्या मैंने बताई थी, वो संख्या जो अपने आप में टोटल नंबर हो या पूर्ण संख्या हो, है ना, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। जो वहीं पर कट जाए, जैसे 2-3 बार पॉइंट निकले इसके बाद कट जाए, तो ये तो परमेय हो गई। लेकिन अपरमेय मैंने वो संख्या बताई थी आपको, जो क्या हो दोस्तों, जो निकलती रहे लेकिन क्या हो, उसका कटे ना हो। फिर जैसे कि ये वाला नंबर आपने देखा होगा 1.66 ऐसे ही निकलता रहेगा, है ना, ये बंद नहीं होगा निकलना, है ना। तो ये क्या होती है, अपरमेय होती है, ये परमेय संख्या नहीं है। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कंप्लीट इस कोर्स को कीजिए, है ना। अब आगे और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा था, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, आशा करता हूं। चलिए और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, लिखते हैं। देखिए इसको हटा देता हूं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा, दोनों पक्षों को को दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित 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 कीजिए देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए। देखो पॉइंट पहला क्या कह रहा है, माइनस का 5/8 लिखा है प्लस माइनस का 9/13 लिखा है दोस्तों, बराबर लगा है यहाँ पे, और माइनस का 9/13 लिखा है दोस्तों, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 5/8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये कुछ कर दूसरा क्वेश्चन इधर नोट कर देता हूँ दोस्तों। आइए देखिए, जैसे 3 लिखा हुआ प्लस लिखा है पोस्टर, माइनस का 7/12 लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाद बराबर में लिखा है माइनस का 7/12 और प्लस में लिखा है दोस्तों 3। अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है दोस्तों, वो पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, पहले करना क्या है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन पहले धीरे से समझते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, कहना कि ऑन बोथ साइड इन द सॉल्व देम एंड प्रूव दैट, है ना। देखिए करना क्या है दोस्तों, दो पक्ष दिए गए हैं, कहने का 2 साइड दी गई, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए, कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, क्या इसके बराबर आएगा, इसको सॉल्व करना, क्या इसके बराबर आएगा। दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तो हमारी क्या बात सत्यापित हो रही है, यानी सत्य बात है, सही बात है ना, ट्रू है। लेकिन ये हम इससे सॉल्व करें कुछ आंसर अलग आ रहा है, इसको सॉल्व करें कुछ अलग आ रहा है, तो ये बेटा कैसी बात है, फॉल्स है। कैसी है दोस्तों, फॉल्स है, यानी गलत है, क्योंकि ये दोनों प्रूफ दैट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा। तो आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम पहले इस पक्ष को करेंगे, इस साइड को करेंगे, फिर इस वाले साइड को। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को लिख लेंगे। -5/8 क्या लिखा है दोस्तों, 8 है। जैसे ही लिख लिया, अब क्या करना है, प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, बताइए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लिया। 9/8 क्या हो गया दोस्तों, 13। बताइए इतना समझ में आया होगा। अब चल रहे हैं आराम से, आप देखिए अब क्या करना है दोस्तों, अब कहेंगे सर अब क्या करना होगा, देखिए समझिए, एलसीएम लेंगे इसका। अगर एलसीएम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कैंची का गुणा, क्या बोलेंगे, कैंची, इसका इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों, इसका इसमें कर दीजिए। पहले इसका इसमें करोगे 13×5 = 65, ठीक है ना दोस्तों। माइनस लिखा है, माइनस लिख दीजिए, माइनस लिखा है, माइनस लगा लीजिए। 8 का 9 में पढ़ोगे, 9 8 72, कितना हुआ दोस्तों, 72।
72 देखिए। अब 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे कितना होता है 105, कितना होता है 13 अट्ठे 105, कितना होता है 105 होता है, कितना होता है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे 13 को लिखकर 8 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, जैसे कर पाओ तैसे कर लो, है ना। 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 13 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 और 2 10, कितना हुआ बेटा 104, कितना हो गया 104। ऐसे भी कर लो, है ना। नहीं टेबल आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके भी हम इसके निकाल सकते हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अगर आपको टेबल याद होगी तो आप जल्दी निकाल लोगे, यही तो होगा, है ना। तो आपको टेबल भी जल्दी से याद करनी है, क्योंकि माइंड तभी चला पाओगे आप, है ना। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ समझिए, अब करना क्या है यहाँ समझिए आपको। देखिए इसको ऐसे बराबर लिखते चलेंगे, क्योंकि इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जब हम 65 और इसमें 72 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो जोड़ने का तरीका भी सेकंड वाला बताऊंगा मैं, है ना। आज से जोड़ने आप क्या जोड़ते हो, जोड़ने का तरीका आपका ये है 55 वाला, 65 लिख दिया, फिर 72, फिर इसको जोड़ोगे 7 और 6 13 137, ये लिखते हो आप। इसमें समय इतना लिखा, लिखने में समय व्यतीत किया आपने, इसके बाद जोड़ने में से भी दोनों नंबर को लिखा, फिर आपने जोड़ा, फिर आंसर आप बता रहे हो। नहीं ऐसे नहीं करना है ना, मैं बता रहा हूं ना स्मार्ट अप्रोच। और सब ये स्मार्ट अप्रोच कौन सी क्लासेस में मिलेगा, शिवांग क्लासेस में, है ना। यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आपको गाइड करेंगे, है ना, जिसके फाउंडर खुद शिवांग सर है ना। सारा कुछ वो बताएंगे आपको, हर वीडियो अगर कोई की प्रॉब्लम हो रही है आपको, है ना, तो शिवांग सर आपको खुद इस वीडियो को बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है क्या आ रही, आप कमेंट करके बताइए। शिवांग सर हैं, वो आपको सारा कुछ क्या है इसका सलूशन बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या बताएंगे, इसको क्या करेंगे ऐड। अब देखो तरीका सेकंड वाला दोस्तों, पीछे पीछे को ऐड कर लो। 5 और 2 कितना हुआ दोस्तों 7 हुआ दोस्तों, क्या हुआ 7, ठीक है ना। देखिए 6 और 7, अब आगे आगे वाले नंबर देखो, 7 और 6 कितना हुआ 13 लिख दिया। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे किसके दोस्तों माइनस के, बताइए। और 104 ऐसे बताओ, ये एक पक्ष निकल का आ गया, यानी कितना आया 137 बटे माइनस का 137 बटे 104, बताइए इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, एक पक्ष तो निकल आया इतना, दूसरा पक्ष भी क्या यही निकल के आ रहा है। अगर ये निकल के आ रहा है तो ये बात कैसे होगी, सत्यापित हो चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। देखिए आप क्या करेंगे 9 बटे 13 ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। प्लस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे 5 बटे 8, बताइए। अब क्या करना है, 8 का टेबल 9 में पढ़ेंगे कितना होगा 72, 8 9 72 होता है दोस्तों, 13 पंजे 65, ठीक है ना, बटे 13 अट्ठे कितना होता है, अब तो मल्टीप्लाई करके देखा था, कितना आया था 104, कितना आया था दोस्तों 104 आया था। अब दोनों को जोड़ेंगे, अभी जोड़ा था इसको, तो क्या आया था निकल के एक माइनस का 137 बटे 104। ये बात बेटा क्या हुई, अब होगी सत्यापित। क्या ये दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे है दोस्तों, बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया सॉरी माफ कीजिए। देखिए अब ऐसे इसको करना है दोस्तों, इसको करना है, जैसे आपने ये सॉल्व किया है ऐसे इसको करना है। पहले इसको करना है, इसके बाद दूसरे वाले पक्ष को करना है। देखिए मैं ही करवा देता हूं, आइए समझिए। देखिए क्या करना है दोस्तों, इसको नंबर को लिखना है 3 बटे, अब देखो प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, आइए अब पहले प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस होगा। देखिए माइनस 7 बटे कितना हुआ 12, ठीक है ना दोस्तों। इसमें बराबर ही चलने दो, इसको बाद में करेंगे हम, है ना। इसको इसमें गुणा करोगे, 12 3 कितना हुआ 12 3 कितना होगा दोस्तों 36, 12 3 कितना हुआ 36 माइनस 7 माइनस ऐसे ही बटे 12। अब क्या करना है 36 में से बेटा कितना घटाना है 7 घटाना है, तो कितना आएगा 29, कितना आएगा दोस्तों 29 बटे 12 आएगा, कितना आएगा 12। हमारा एक तरफ का पक्ष निकल के आ गया, लेफ्ट साइड निकला, राइट साइड भी ऐसे ही हमें निकालना है। देखिए अब क्या करना, माइनस का 7 बटे दोस्तों ऐसे लिख लेंगे 12 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 36 बटे 12, बताइए 36 में से माइनस 7 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 29, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है, और बटे 12। अब हो गया ये बातें क्या हो गई बेटा,
प्रूव दैट, यानी सिद्ध हो चुकी है, ये सत्यापित हो गया है कि ये पक्ष दोनों बराबर हैं। आया ना आया समझ में, बताइए। आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना। जिसको आपको डाउट हो जिसमें भी आप कमेंट करके बताइए, सारा उसको सैल्यूशन दिया जाएगा, है ना। कोई अगर डाउट आपको दिखाई दे रहा या आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बताइए, सभी का सैल्यूशन आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपने लिख लिया होगा, आगे आगे लिखाता हूँ दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और है, इसका ये हटा देता हूँ दोस्तों, इधर से इंक्रीज करता हूँ, इरेजर कर दे रहा हूँ दोस्तों। इधर देखिए आप, देखिए इसको हटा दे रहा हूँ, अगला वाला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी करवा देता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे कि दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है इसका, कोष्टक बड़ा कोष्टक छोटा माइनस का 4/7 प्लस 1/4, ठीक है, प्लस लगाए, कोष्टक क्लोज, प्लस कोष्टक 7/16 कोष्टक क्लोज इक्वल टू इक्वल। ये एक पक्ष है दोस्तों, है ना। दूसरा पक्ष मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया हो, इसको भी हम इरेज कर देते हैं, इधर से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, माइनस का 4/7 लिखा है, इसमें दोनों तरफ क्या है, कोष्टक चढ़ा हुआ दिया दोस्तों, प्लस इसमें बड़ा कोष्टक चढ़ा हुआ है 1/4 प्लस कोष्टक 7 दोस्तों माइनस का 16 कोष्टक क्लोज, बड़ा भी कोष्टक क्लोज। देखिए अब क्या करना है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए समझिए, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है ना दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है, लेकिन आपको लिखा हुआ बड़ा दिख रहा है कि सर ऐसे कैसे होगा, इसमें इतने प्लस हैं, इतने माइनस आ रहे हैं, कैसे होगा सर, देख के ही घबरा रहे होंगे, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। आइए देखिए मैं आपको समझाएंगे, एक एक चीज बारीक समझने वाले। देखिए आइए क्या करना है दोस्तों, जैसे आपको लिखा है ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, इसी में सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिख लिया बड़ा वाला, माइनस का 4 क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 लिखेंगे, प्लस 1/4 लिखेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस इसको ऐसे लिखेंगे 7/-16। बताइए इतना समझ में आया होगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए दोस्तों, इसका इसमें, इसका इसमें, पहले इसका इसमें करोगे, माइनस का 16 प्लस 7 एकम 7/28, कितना हुआ दोस्तों, 28। इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आए अब क्या करना, 16 में से 7 गया दोस्तों, कितना बचेगा, माइनस का 9/28। बताओ इतना समझ में आया होगा। इसको साथ में लिखिए, 7/-16। अब इसको साथ में लिखिए, जब कोष्टक में प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, 7/16। बताइए अब दोस्तों हम क्या करें, इसको इधर ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। माइनस का जैसे यहाँ पे इधर सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, है ना। देखिए माइनस का 9/28 माइनस का 7/16। आप कहोगे सर इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा नहीं है। 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा कितना होगा दोस्तों, बताइए, 144 लिख लीजिए, 144। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 16 को ऐसे लिख के 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 छक्के 54 की 4, ठीक है ना दोस्तों, हासिल 5 हो गया, 9 एकम 9, 9 14, ठीक है, 9 छक्के 54, यानी माइनस का कितना हो गया, 144 माइनस। अब क्या करना, 28 का 7 में करोगे, सर 28 का 7 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 7 56 की 6 हासिल 5 हो जाएगा दोस्तों, और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होगा, 19, 196 माइनस का 196 अब 16 का 18 में 28 मल्टीप्लाई कीजिए, 28 में 16 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखिए 8 6 48 की 8 हासिल 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होगा, 12 और 4 कितना होगा दोस्तों, 12 और 4 16, कितना होगा बेटा, 16 गुणा 1 का 28 में करोगे 88 लिख लोगे, 8 8 14 की 4 हासिल 1, ठीक है ना, 1 2 और 3 यानी 4 हो गया, कितना हो गया, 448।
कितना आया दोस्तों 448। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है बेटा। 6 और 6 4 कितना हुआ 10 की 0 हासिल 1, 4 और 9 कितना 13 13 1 14 की 4 हासिल 1, ठीक है ना दोस्तों। 1 और 1 2 1 2 1 3 कितना हुआ 3, 340 माइनस का बटे 448। बताइए इसका एक पक्ष से निकल के आया वो कितना आया दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इधर लिख दे रहा हूं, यानी 340 बटे 448 माइनस का, ठीक है ना दोस्तों। एक पक्ष ये वाला निकल के आया, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ये दूसरा पक्ष इतना निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बात ये कैसी होगी, सत्य होगी, वरना सत्य नहीं होगी। तो देखिए सत्य करना है, आइए माइनस का 7 4/7 लिखा है, ऐसे एडजस्टेंस लिख लेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे बीच वाले को। देखिए माइनस का 1/4 लिखेंगे, माइनस का नहीं प्लस का है, प्लस प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है, 7/16, ठीक है ना, प्लस का। अब देखिए दोस्तों अब क्या करना, वही मल्टीप्लाई 16 का 1 में करेंगे, है ना। इसको ऐसे लिखे एज इट इज, जैसे सेम लिखा हुआ तैसे लिखते चलो इस साथ में, ठीक है। आइए देखिए 16 का एकम करोगे, 16 एकम 16 माइनस 4 का 7 चको 28 बटे 16 चको 48, कितना हो जाएगा दोस्तों 48 48, 16 तो 32, 16 सही है, ठीक है। 16 चको 64 कितना होगा, सॉरी 64 हो गया, सॉरी। अब क्या करेंगे, देखिए 28 में से 16 घटाएंगे दोस्तों। अब किसे इधर कर दे रखा हूं दोस्तों, है ना, इससे क्लैरिटी मिलेगी। आइए देखिए माइनस का 4 बटे कितना लिखा है 7 लिखा है, उसको एज इट इज लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है। देखिए प्लस इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व, 28 में से 16 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, बच्चा 2 बच्चा यहाँ से। देखो घटाने का भी तरीका सेकंड वाला बता रहा हूँ। 6 में से 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2 बच्चा दोस्तों। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। आइए नीचे कितना लिखा 64, वो भी लिख लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस दोस्तों क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 7 बटे जो हो गया माइनस 12 बटे 64। बताइए ठीक है ना दोस्तों। आइए 64 का इसमें गुणा करोगे कितना, 4 चौको 16। आप कहोगे सर 64 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, आराम से चलेंगे सारा कुछ समझाते हुए। 4 का 4 4 चौको 16 की 4 हासिल 1 24 1 25 256 कितना हुआ दोस्तों 256 माइनस का माइनस माइनस 12 का 7 12 7 कितना होता है दोस्तों 84, 12 7 84 बटे 64 में कितना, 64 में कितने का करेंगे 7 का करेंगे, 7 को 28 की 8 हासिल 2 42 42 44 यानी 448 448 बेटा, ठीक है। आइए इसको प्लस कर लो, 10 की 0 हासिल 1, ठीक है ना दोस्तों। 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 13 14 की 4 हासिल 1 और 2 1 3 यानी माइनस का 340 बटे 448। इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं, माइनस का 340 बटे 448। देखिए आपको मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा क्या है इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में, है ना। कैलकुलेशन में गुणा भाग तो करना पड़ता है ना, इसलिए इस सवाल में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ बन नहीं पा रहा था इसलिए थोड़ा लेंथी था, है ना। क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं था, है ना। अगर चाहोगे तो दोबारा फिर समझा देंगे, देख लीजिए समझा दे रहा हूँ। आइए देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। पहले ये क्वेश्चन है कि दोनों पक्ष हैं, इसमें कौन कौन से पक्ष, देखो एक यहां से यहां तक पक्ष है यानी ये बराबर लगा है, तो एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष बेटा ये वाला हो गया, समझ में आया। आइए पहले मैंने क्या किया, एक एक पक्ष को करके सॉल्व कीजिए। सबसे प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कमेंट करोगे, ये वाला करोगे कि सर इसे सॉल्व कैसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो उसकी टेंशन तो नहीं। आइए मैं बताऊंगा आपको। आइए देखिए सबसे पहले बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 2 नंबर है आपके पास। इसको सॉल्व करने के बाद तब हम भार वाले से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। भार वाले सॉल्व करेगा। आइए आप देखिए माइनस का 4/7 लिखा हूं, लिख लिया जैसे लिखा हूं, प्लस प्लस 1/4 ऐसे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है। आप देखिए दोस्तों क्या करना है, 4 का गुणा इसमें 4 चौको 16 माइनस का, इसका इसमें किया 7 एकम 7 7 चौको 28 इसका कर दिया, 16 में से 7 गया कितना बचेगा दोस्तों 9 बचा माइनस का बटे 28 ऐसे। प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है 7 और बटे 16 ऐसे, ठीक है ना। बाकी मैंने पक्ष यहाँ पे समझा दिया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं ऊपर समझा दिया इसको।
कैसे 16 का 9 में गुणा किया तो बेटा कितना आया 144 आया माइनस का। 28 का 7 में किया 196 आया दोस्तों माइनस का। 28 का 16 में किया 448 आया। इन दोनों को जोड़ा दोस्तों कितना आया 340 आया माइनस का। इसको ऐसे लिख दिया तो हमारा एक पक्ष निकल के कितना आ गया था माइनस का 340 बटे 448। ये देखिए ऐसे इस वाले पक्ष को मैंने जब सॉल्व किया, जब इसको किया तो मैंने पहले बार इसको करना है। जब इसको करोगे तो 1/4 माइनस का 7/16 हो गया। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे एज इट इज लिखा हुआ, इसको साथ में ऐसे ही ले चलो। पहले इसको सॉल्व करना, 16 का करोगे 16 एकम 16, 16 चौको 28, ठीक है ना, 7 चौको 28 हो गया, यानी 28 लिख देंगे। 28 में 16 गया दोस्तों, के बचा कितना है इधर देख लीजिए। 28 में से 16 में से 28 गया, कितना बचेगा दोस्तों बताइए। वो यहाँ पर मैंने लिख दिया था, है ना, इधर देखिए। लिखने के बाद इसके बाद ये वाला इसको साथ में यहीं पे लिख लिया, देखिए ये वाला लिख लिया। 12 बचा था माइनस का, 16 में से 12 बचा और 64 ऐसे जैसे लिख लिया जैसे लिखा हुआ है। इसको अब ये तो देखो एक सिंगल नंबर बन गया है ना, अभी दो थे सिंगल बन गया। अब क्या करेंगे, अब हर बार से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई का मतलब ये है इसको और इसको साथ में रख के सॉल्व करेंगे। आइए इसको माइनस का जैसे वैल्यू है उसमें निकाल के रख ली। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मैंने आपको बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस लिख दिया। 64 का 4 में करोगे कितना 256 हुआ माइनस का बेटा। आइए माइनस का 7 का इसमें 12 में 84 हुआ। इन दोनों को जोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो भाई 448। इन दोनों को जोड़ा, देखिए रहेगा किसका दोस्तों, माइनस का। 340 बटे 448 ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ आपने सारा लिख लिया होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं जिसके टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर चलेगा 4। कौन सा चलेगा दोस्तों, 4। आइए इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, आपने कर लिया होगा मैं आशा करता हूँ। इसको हटा देते हैं और हमारा 4 वाला क्वेश्चन चलेगा। देखिए एक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना। सारा कुछ शिवांग क्लासेस पे ही मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको डलवा दिया करेंगे इसी पे, है ना, जो आपको सारा कुछ इस पे कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा और फ्री में, फ्री कॉस्ट आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 वाला। 4 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यदि यदि ए यदि ए और बी यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं। कौन सी है बेटा, दो परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं हो और ए प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस ए क्या होगा, b प्लस ए ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है बेटा, है ना। देखिए मैन किसका खेल होता है जानते हो आप, सबसे मेन खेल होता है दोस्तों, पता है इसका लैंग्वेज। क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज समझ जाओ क्वेश्चन क्या चाहता है ना, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं खुद जिसमें ऐसा क्लू ढीलता है, ऐसा तरीका ढीलता है कि मुझे ऐसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं हो और ए बी का मान दे दिया उसने कि -15/11 है हो तो बी और ए का मान क्या होगा। देखिए सिंपल, जब उसने ए और बी का मान दोस्तों दिया था तो ए और प्लस बी का मान कितना है आपके पास, -15/11 है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अब उसने क्या किया, उसको पलट दिया। क्या किया, पलट दिया, यानी बी को इधर कर दिया, ए को उधर कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। देखिए अब मुझे b/a का मान निकालना है, यानी इसका क्या होगा, तो इसको पलट दो। हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, पलटेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, -15 हो जाएगा। यानी जब उसने a प्लस बी था तो -11 बटे 15 हो गया। अब उसने क्या b बटे, यानी b इधर कर दिया, एक तो हम इसको भी पलट देंगे, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा 15, जो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आएगा वो अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम अरेंज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसके बाद हम क्वेश्चन को इसको एडिट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका, देखिए देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 5वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसको 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा हुआ है, निम्नांकित निम्न निम्नांकित निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, की पूर्ति अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया पहला, यहाँ पे बेटा भरना है, क्या भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए समझिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए बराबर, जैसे कि माइनस का 12/7 लिखा है, प्लस लगा है यहाँ पे 5 बटे कितना लिखा दोस्तों, माइनस का 11। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं पर है, इसका दूसरा पॉइंट, कोष्टक बड़ा छोटा कोष्टक -10 कोष्टक क्लोज, प्लस यहाँ पे भरना है, यहाँ पर प्लस माइनस का 7/12 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस का 10 कोष्टक प्लस यहाँ बड़ा कोष्टक 5/6 प्लस कोष्टक माइनस का 7/12 कोष्टक क्लोज। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे भरना है, देखिए समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 2 सेकंड का सवाल है ये, कितने का दोस्तों, सोचो क्वेश्चन खत्म, खाली सोचने की बात है, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खाली पढ़ो और क्वेश्चन खत्म। देखिए सेकंडों में, देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। समझिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको कुछ नंबर दे दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस जो रिक्त स्थान उसने ढील दिया है, जो एम्प्टी जगह ढीली हुई है, यानी जो खाली जगह ढीली हुई है, आपको उसको भरना है। यहाँ पर क्या नंबर आएगा, जो यहाँ पर ये नंबर यहाँ फिल हो जाए। देखिए समझिए दोस्तों, हमें मालूम है, आपको स्क्रीन साफ दिख रहा होगा, माइनस का 12/7 लिखा हुआ है, इधर देखिए माइनस का 12/7 लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसको देखो यहाँ पे बराबर लगा कि नहीं लगा, तो आपको ये नंबर यहाँ पर फिल करना है। क्यों करना है, देखो हमें तो बराबर ही करना है दोनों नंबर, तो 5 बटे हम क्या कर देंगे दोस्तों, 11 माइनस का, इसमें फिल कर देंगे। देखिए कैसे, ये बराबर, ये कह रहा है ये संख्या बराबर कीजिए दोनों, अगर यहाँ बराबर होगी तो ये भी बराबर होगी इधर, बताइए आप। जब ये बराबर माइनस का 12/7 है तो माइनस का 12/7 हो गया। इसके बाद 5 बटे माइनस का 11 और 5 बटे माइनस का 11 हो गया, यानी दोनों संख्या कैसी हो गई, इक्वल हो गई, ये बराबर हो गई। ऐसे ही दोस्तों मैं चाहता हूं आप खुद भरो इसको, है ना। मैं आशा करता हूं जब मैंने इसको भरवाया तो आप इसको आसानी से भर दोगे, नहीं भर पाओगे तो एक बार और समझा दे रहा हूं, जरा देखिए। माइनस का 10 लिखा है तो माइनस का 10 इधर भी है, दोनों बराबर किधर है, यहाँ पे देखो माइनस का 7/12 लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कौन सा नंबर है, 5/6, वो 5/6 आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। मैं आशा करता हूँ भर लिया होगा आप लोगों ने, यानी सॉरी 5/6 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 5/6। अब देखो भरने में क्या सेकंड और लगा, बताओ, सोचो सवाल खत्म, है ना। तो आपने लिख लिया होगा, भर गए, है ना। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मैं क्या करूंगा, अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, इसको हटा देता हूं। अगला मेरा नेक्स्ट
6वां क्वेश्चन है सरल कीजिए दोस्तों, क्या है, सरल कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सरल कीजिए। देखिए कौन सा है क्वेश्चन, सरल कीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन है हमारा सरल कीजिए, सरल कीजिए की। देखिए पहला, इसका पॉइंट पहला दिया गया 3/4 प्लस माइनस का 8/9 कोष्टक प्लस 5/8। देखिए दूसरा इसका ही क्वेश्चन है बेटा, आइए देखिए, माइनस का 9/10 प्लस 22/15 प्लस कोष्टक 13 माइनस का 20। ये क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों दो ही है इसमें क्वेश्चन, दो ही करवा रहा हूं। देखिए आइए देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको तोड़, इतने 3 है नंबर, इसमें एक नंबर में कन्वर्ट कीजिए और इसको तोड़ ताड़ कर, बोलते नहीं अपने शब्दों में, इसको तोड़ दो, तोड़ के खाली क्या करना है, एक बनाना है, यानी छोटा सा बनाना है ना। कोई पहाड़ होता है ना, पहाड़, उसको चौड़े रास्ता बना देते हो, ऐसे इसको क्या करना है, बड़े बड़े इससे नंबर लिखे हुए इसको तोड़ ताड़ कर एक बनाना, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। देखिए मुझे क्या करना है, 3/4 ऐसे लिखा जैसे लिख लेंगे एज इट इज। प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 8/9 लिख लेंगे प्लस 5/8 ऐसे लिख लेंगे। अब कहोगे सर अब क्या करना है, ऐसा करो एलसीएम ले लो, है ना। जब एलसीएम लोगे दोस्तों, जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा जरा बोलो। या तो ऐसा करो, यहाँ पे तरीके बहुत सारे हैं करने के, कैसे, या तो इसको दो दो करके सॉल्व कर लो, इसको दो को कर लो, इसको बाद में कर लेना, या तो ऐसा करो तीनों को एक साथ में कर लो। देखो अब कहोगे सर कैसे कर ले 2-3, आप तो ऐसे बता रहे हो, देखो समझो। अब क्या करना है, इसको तीनों को क्या करना है, एलसीएम ले लो। अब कहोगे सर एलसीएम कैसे, कल मैंने आपको समझाया था एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे करके ले लो। जब 2 का लोगे ना, 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा 4 बार। 2 से इसको लोगे 1, 9 आता नहीं है, 4 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 9 आता नहीं है, ये कट जाएगा। 3 से काट दो इसको, 3 इंटू, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ 3 बचेगा, 1 फिर 3 से काट दो यानी 1 1। तो यानी जी आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3, 24 3 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है शायद हमारे साथ, 72 ही होता है ना। 12 हासिल 1 और 6 एक साथ 72 ही होता है, कितना होता है 72, है ना। अब क्या करेंगे हम, 72 एलसीएम ले लिया दोस्तों। सर अब आगे क्या करेंगे, मैंने 72 तो ले लिया, क्या करेंगे, आज देखिए 4 का भाग लगाएंगे 72 में, कितने बार जाएगा सर, 72 तो बहुत बड़ा होता है, कैसे लगाएंगे, देखिए ऐसे लगा लीजिए, बना सिंपल तरीके से लगाए, 4 का पढ़ोगे 4 एकम 4, ठीक है ना दोस्तों। 3 कितना बचेगा, 3 बचा, यहाँ 2 8 बार चलेगा, 8 को 32 यानी 18, 18 का 3, 18 3 54। जो भाग आए इसमें से जो भाग लगाओगे, कितने बार, 18 बार आया, 18 का ऊपर इसमें ही मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऊपर वाले में नंबर इसके, तो कितना आएगा, 18 3 54, ठीक है ना बेटा। आइए माइनस 9 का इसमें लगाओगे, 9 8 72, 9 8 72 आता है ना। 8 का इसमें कर लो गुणा, 8 बटे 64, बताओ। प्लस 8 का इसमें 9 बार, 9 का इसमें गुणा कर लो, 9 पना 45, बताइए इतना समझ में आया होगा। चलो अब देखिए प्लस वाले को जोड़ना है, 54 और 45 दोस्तों कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लो, 5 9, इसको 5 और 4 9, 99 बटे इसमें से 64 घटा दीजिए, बटे कितना है दोस्तों, 72, घटाइए, इसमें से जाएगा यानी कितना बचेगा दोस्तों बताइए, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यानी 35 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया आपका, ये छोड़ दीजिए, कट रहा है तो इसको काट दो, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है छोड़ो इसको, यानी आंसर 35 बटे 72 आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए, इसको ऐसे इसको करना है, देखिए या तो इसको क्या करना है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। मैं भी जानूं कि आप जितना मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर मेरी वीडियो या पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो सब्सक्राइब, लाइक
कमेंट जरूर, अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो कमेंट बॉक्स में। मुझसे क्या, उससे क्या मिलता, मोटिवेशन मिलता है मुझको, है ना, कि मुझे पढ़ाना कैसा, आप कैसा महसूस कर रहे हो, है ना, आप कैसा फील कर रहे हो, है ना। अगर अपना प्यारा सा कमेंट ढील दोगे ना, तो उससे मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई इससे लाभ नहीं है, खाली मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और एनर्जेटिक बन सकता हूँ, है ना, जिससे एनर्जी से आऊँ और थोड़ा एनर्जी से पढ़ाऊँ, मुझे अच्छा लगता है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।